अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और टॉपिक साइटोस्केलेटन है। अब साइटोस्केलेटन क्या है, जरा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ इसका। ये क्लस्टर की शक्ल में होते हैं, ये तार नुमा होती हैं, एक लंबे से धागे की तरह होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है उसकी डायग्राम, आप यहाँ देख सकते हैं। ये तार नुमा है, एक मोटे धागे की तरह है, इन्हें हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप जाकर मेरे चैनल में से ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुकम्मल तरीका बताया है स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन बनाने का। एक और बात कि लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब, यानी ये थिन ट्यूब पतली ट्यूब्स का नेटवर्क है। एंड फिलामेंट प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और फिलामेंट जो कि साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट पाई जाती है। तो चलिए हम जो भी हम बात पढ़ेंगे, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे वो हम जाकर देखेंगे डायग्राम में। डायग्राम में बहुत सारी समझ आती है, तो हम देखते हैं कि कैसे थ्रू आउट होता है साइटोप्लाज्म फिलामेंट और ट्यूब नेटवर्क की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म किस तरह फैला हुआ है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, और ये जो तमाम है ये फिलामेंट्स हैं जो आपको वाई की शक्ल में नजर आ रही हैं। ये सब फिलामेंट, और जो जगह खाली बची हुई है उसमें साइटोप्लाज्म बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो फिलामेंट है इनके थ्रू आउट है साइटोप्लाज्म। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। फर्स्ट नंबर पे आती है माइक्रोट्यूबलेस, सेकंड नंबर पे आती है माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रो, ये कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये क्वेश्चन आ सकता है। विच पार्ट्स इट कंसिस्ट, साइटोस्केलेटन कंसिस्ट, और मैंने लिखा इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, माइक्रोट्यूबलेस, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो हम जरा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, माइक्रोट्यूब क्या होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होता है। फर्स्ट नंबर पे माइक्रोट्यूबलेस। अब माइक्रोट्यूबलेस क्या है? माइक्रोट्यूबलेस वो है कि ये क्या करती है, इसका क्या किरदार है। मेन पॉइंट ये है कि ये सेल की स्ट्रक्चर को बरकरार रखने में मदद करती है। ये एक नाली की नुमा होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है। माइक्रोट्यूबलेस आर होलो, यानी ये खोखली होती है। होलो मीन खोखली होती है। ट्यूब मेड ऑफ ट्यूबलाइन प्रोटीन, खोखली ट्यूब होती है जो कि ट्यूबलाइन प्रोटीन से बनी होती है। अब ट्यूबलाइन प्रोटीन कौन सी होती है? ट्यूबलाइन प्रोटीन प्रोटीन की एक ट्यूबलाइन जैसी प्रोटीन होती है, जिसे हम ट्यूबलाइन प्रोटीन कहते हैं। ट्यूबलाइन प्रोटीन की किस्म है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्रोटीन की भी कई इकसामें होती हैं। हर चीज की कई इकसामें होती हैं, बिल्कुल इसी तरह प्रोटीन की भी कई इकसामें होती हैं। ये लाइन से हमें वाज़ेह हो गया, जी हाँ, प्रोटीन की कई इकसामें होती हैं, ठीक है। दिस पार्ट होल्ड, यानी ये पार्ट है, ये होल्ड करता है, पकड़ के रखता है ऑर्गेनेलिज इन प्लेस। जो ऑर्गेनेलिज होती है इन प्लेस मेंटेन सेल शेप एंड एक्ट्स एज अ ट्रैक फॉर ऑर्गेनेलिज, यानी वही बात है कि ये ऑर्गेनेलिज को अपनी जगह पर पकड़ के रखता है, मेंटेन सेल शेप, सेल की जो शेप होती है उसे बरकरार रखता है, और उसे ऑर्गेनेलिज को अपनी, इसकी स्ट्रक्चर अब कैसी होती है, इसके माइक्रोट्यूबलेस की स्ट्रक्चर क्या होती है, और माइक्रोट्यूबलेस कहाँ पाया जाता है, ये हम जाकर डायग्राम में देखते हैं साइटोस्केलेटन की। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ माइक्रोट्यूब कौन सी है, माइक्रोट्यूब ये वाली है। ये आप देख सकते हैं कि होल नुमा है, और खोखली का मतलब है कि ये होल नुमा है, सिर्फ इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसीलिए इसे खोखली कहा जाता है। यानी ये प्रोटीन अब किस चीज़ से बनी होती है, इसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक है। और ये जो आपको जब कोई भी रंग की नजर आ रही है वो माइक्रोट्यूबल है, ठीक है। ये प्रोटीन से बनी होती है, ये ट्यूबलाइन प्रोटीन से बनी होती है, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या करती है, जो ऑर्गेनेली होती है उसको पकड़ के रखती है, उसको अपनी जगह पर बरकरार रखती है, ठीक है, अपनी जगह पर बरकरार रखती है। माइक्रोट्यूबलेस आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, सिलिया एंड फ्लैजिला, यानी जो माइक्रोट्यूबलेस है वो क्या बनाती है, माइक्रोट्यूबलेस माइटोटिक स्पिंडल, सिलिया और फ्लैजिला भी बनाती है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, ये किसकी इकसाम है? अब ये माइटोटिक स्पिंडल, सिलिया और फ्लैजिला किसकी इकसाम है? ये प्रोटीन की इकसाम है। स्टूडेंट्स, यहाँ माइटोटिक स्पिंडल वो है कि ये एक रस्सी, सेल तकसीम होने लगता है तो ये एक रस्सी बनकर जो होती है क्रोमोसोम को खींचते हैं, तो ये किरदार अदा करते हैं सेल में। माइटोटिक स्पिंडल क्या है, मैं दोबारा आपको बता दूं कि माइटोटिक स्पिंडल वो है जब सेल तकसीम होने लगता है तो ये रस्सी की तरह अपनी शक्ल अख्तियार कर लेती है और क्रोमोसोम
उसको खींचने लगती हैं, तो ये है माइटोटिक स्पिंडल। अब सिलिया क्या है? सिलिया ये है कि सेल के इर्द गिर्द बाल होते हैं। सेल के इर्द गिर्द क्या होते हैं? बाल होते हैं, जो कि उसकी सफाई रखते हैं या उसको हल्की सी हरकत देते हैं। और अब फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला वो है कि जो सेल के इर्द गिर्द एक दुम सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है, ये सेल के इर्द गिर्द एक दुम सी होती है, उसे हम कहते हैं फ्लैजिला। मैं आपको दोबारा बता दूं, माइटोटिक स्पिंडल अब क्या है? ये जब सेल तकसीम होने लगता है तो ये रस्सी बन जाती है और क्रोमोसोम उसको खींचने लगती है। ठीक है, अब सिलिया क्या है? सिलिया बाल होते हैं सेल के इर्द गिर्द, जो कि उसको साफ रखते हैं या उस सेल को छोटी सी हरकत देते हैं। फ्लैजिला वो है जो सेल के इर्द गिर्द एक लंबी सी दुम होती है, उसे हम कहते हैं फ्लैजिला। तो मैंने जो कि आपको पढ़ाने से पहले माइक्रोट्यूबुलस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था कि ये क्या करती है? बरकरार रखती है, शेप को बरकरार रखती है। तो वही बात हमने पढ़ ली कि ये शेप को बरकरार रखती है। किसकी शेप को बरकरार रखती है? सेल की शेप को बरकरार रखती है। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स आर फाइनर देन माइक्रोट्यूबुलस, यानी जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो पतले होते हैं। क्या होती है? पतली होती है माइक्रोट्यूबुलस से। ठीक है, वो पतली होती है। दीज आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मेनली एक्टाइन, यानी प्रोटीन एक्टाइन की जो मेनली होती है कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, उससे क्या होती है? बनी होती है। क्या बनी होती है? माइक्रोफिलामेंट बनी होती है। दे हेल्प इन सेल मूवमेंट, ये सेल को हरकत देने में भी मदद देती हैं। क्या करती है? सेल को हरकत देने में भी मदद देती हैं। द क्रॉलिंग ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल, जब व्हाइट ब्लड सेल रिंगते हैं तो क्या होता है? क्या सेल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल, यानी फिर जो मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, किसी चीज का सिकुड़ना, जैसे मसल सिकुड़ते हैं और हरकत करते हैं। मतलब ये कि अब हम मुकम्मल पढ़ते हैं कि ये क्या होती है? ये फाइनर होती है। माइक्रोट्यूबुलस से क्या होते हैं? पतले होते हैं। तो हम जाकर ये भी देख लेते हैं कि कैसे पतली होती हैं ये माइक्रोट्यूबुलस से। यानी ये माइक्रोट्यूबुलस से इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये उससे भी क्या होती है? छोटी होती है, ये पतली होती है उससे भी। नेक्स्ट था कि ये प्रोटीन को हरकत देती हैं। ठीक है, ये सेल को मूवमेंट हरकत देती है। मैंने एक बात आपको पीछे बताना भूल गई थी कि कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है, एक्टाइन क्या है। एक्टाइन वो जरात होते हैं जो कि प्रोटीन को हिलने जुलने में मदद देती हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्टाइन। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि ये मदद देती है सेल को क्या करने में? हरकत देने में। जब व्हाइट ब्लड रिंगती है तो क्या करती है? जो कंट्रैक्शन होती है मसल सेल की तरह, जो कंट्रैक्शन होती है, सिकुड़ जाते हैं और ये हरकत देते हैं। किसको हरकत देते हैं? सेल को हरकत देते हैं। यानी ये क्या किरदार अदा करता है? ये सेल में क्या किरदार अदा करता है? टाइप ऑफ रोल इट प्ले इन सेल, यानी किस किस्म का किरदार अदा करता है सेल में? ये सेल को मूवमेंट देता है। ठीक है, जिस तरह में मूवमेंट देता है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और रोड्स मेड वैरायटी ऑफ सेल, यानी जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं? पहले नंबर पे मैं आपको इसकी शेप के बारे में बताती हूँ। ये तो थे, यानी कि ये सबसे पतले हैं। ये माइक्रोट्यूबुलस से भी पतले हैं, जबकि माइक्रोट्यूबुलस माइक्रोफिलामेंट से थोड़ी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी मोटी है। ठीक है, जबकि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो दरमियानी है, ना तो ये ज्यादा मोटी है और ना तो ये ज्यादा पतली है। ठीक है, ये किससे बनी होती है? वैरायटी से बनी होती है, प्रोटीन की वैरायटी से बनी होती है। केराटाइन एंड वाइमेटाइन, यानी कौन सी एग्जाम से बनी होती है? केराटाइन और वाइमेटाइन बनी होती है, जबकि दोनों प्रोटीन की क्या है? किस्में हैं। केराटाइन है और वाइमेटाइन है, वो क्या है? केराटाइन हमारे नाखूनों, बालों और जो जिल्द में प्रोटीन पाई जाती है वो है, और वाइमेटाइन क्या है? वाइमेटाइन वो प्रोटीन की किस्म है। वाइमेटाइन हुलिये में जो, यानी जो सेल होता है, हुलिया होता है, उसमें जो चीजें होती हैं उनको सहारा देती हैं, जिस तरह हमारे पाँव हमारी टांगों को सहारा देते हैं। दे एच्योर द न्यूक्लियस एंड सम अदर ऑर्गेनेल्स इन द सेल, यानी वो न्यूक्लियस और दूसरी जो ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल में उनको एच्योर कर देता है। दे आल्सो मेक सेल टू सेल जंक्शंस, यानी ये सेल टू सेल जंक्शंस होती हैं। अब सेल टू सेल जंक्शंस कौन सी होती हैं? सेल टू सेल जंक्शन वो होती हैं जो कि आपस में मिलाती हैं, एक दूसरे को आपस में मिलाती हैं, यानी जो हुलिया है, हुलिये की जो ऑर्गेनेल्स है उनको एक दूसरे में मिलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज टॉपिक था साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हमने पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसकी 3 जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ा, माइक्रोट्यूबुलस के बारे में पढ़ा, माइक्रोफिलामेंट के बारे में पढ़ा, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पढ़ा। माइक्रोट्यूबुलस में हमने पढ़ा कि ये शेप को बरकरार रखती है, सेल की शेप को बरकरार रखती है। जो माइक्रोफिलामेंट है वो क्या करती है? वो सेल को मूवमेंट देती है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है
ऑर्गेनेलिस यानी जो भी उसमें ऑर्गेनेलिस होती हैं, जैसे गोल्जी apparatus वगैरह, साइटोप्लाज्म, जो भी ऑर्गेनेलिस होती हैं, और न्यूक्लियस को एचर करते हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी मेरे मेथड की। लेकिन अभी भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।